नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब बिहार के सियासी मैदान में उतर गए हैं। बीते दिन महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने पटना में अपने राजनीतिक दल जनसुराज का ऐलान किया। प्रशांत पिछले 2 साल से बिहार में जनसुराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे थे और कल पीके ने अपनी पार्टी का आखिरकार ऐलान कर दिया। अब राजनीति में कदम रख दिया है प्रशांत किशोर ने। पीके की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी। अब 2025 का विधानसभा चुनाव। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च करते हुए मनोज भारती को बड़ी जिम्मेदारी दी। मनोज भारती को जनसुराज का पहला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। भारती अगले साल मार्च तक कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और सांगठनिक चुनाव के बाद नियमित अध्यक्ष भी होंगे। आपको बता दें कि जनसुराज में अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। कल से ही जनसुराज में जब से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद से मनोज भारती खूब चर्चा में है। लेकिन मनोज भारती के अलावा जनसुराज में कई ऐसे प्रमुख चेहरे जो हैं वो शामिल हुए हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन चेहरों के बारे में जिनको जनसुराज में एंट्री मिली है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है देवेंद्र प्रसाद यादव का। आरजेडी के नेता रहे देवेंद्र प्रसाद यादव ने हाल ही में आरजेडी से बगावत करके जनसुराज में शामिल हुए थे। जनसुराज का दामन थामा था। वो झंझारपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं। देवेंद्र यादव 1977 में पहली बार विधायक बने। कर्पूरी ठाकुर के लिए विधायक पद से इस्तीफा देकर के सीट खाली की। 1996 में केंद्रीय मंत्री बने थे। और आपको बता दें कि देवेंद्र यादव झंझारपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले वो जेडीयू और आरजेडी में भी रह चुके हैं। दूसरा नाम जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है जागृति ठाकुर का। जागृति ठाकुर दिवंगत समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं। जागृति ठाकुर भी जनसुराज का हिस्सा बनी है। जागृति के पिता वीरेंद्र नाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे हैं। दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत राज्य के कई बड़े नेताओं के गुरु के रूप में देखा जाता है। इन सब के अलावा तीसरा नाम जो काफी चर्चा में है वो नाम है राजनयिक से राजनेता बने पवन वर्मा का। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को एक समय में नीतीश का बेहद करीबी, बेहद खास माना जाता था। हालांकि साल 2020 में नीतीश कुमार ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया। जनवरी 2020 में पवन वर्मा ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के नीतीश कुमार के स्टैंड पर आपत्ति जताई थी। पवन वर्मा ने जनवरी 2013 से फॉरेन सर्विस से रिटायर होने के बाद बिहार की राजनीति में एंट्री की थी। वो सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार बने। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए थे पवन वर्मा। वो जून 2014 से जुलाई 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वो अपने लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। पवन अब तक 10 के करीब फिक्शन और नॉन फिक्शन लिख चुके हैं। उन्होंने कई किताबों का उर्दू और हिंदी से देखिए कि अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। जिस नाम का जिक्र हम करने जा रहे हैं ये नाम आजकल बिहार में कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। ये नाम है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे आनंद मिश्रा भी जनसुराज का हिस्सा हैं। जब से उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया है तब से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आनंद मिश्रा इस साल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। हालांकि बाद में जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो बक्सर से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। अब कहा जाता है कि आनंद मिश्रा के निर्दलीय चुनाव में उतरने के कारण ही बीजेपी को बक्सर में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। अब आनंद मिश्रा भी जनसुराज का हिस्सा है। तो इन सब के अलावा ऐसे कई बड़े नाम और भी हैं जो कि जनसुराज में उन्हें जगह मिली है। आपकी क्या राय है जनसुराज को लेकर के, प्रशांत किशोर की पार्टी बनने को लेकर के, इन तमाम नामों पर? प्रशांत किशोर की अब एक पार्टी बन चुकी है। विधानसभा चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे प्रशांत किशोर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।